नेक्स्ट, सिद्दीक अहमद हैं जी इस्लामाबाद से। वो कहते हैं वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे में शाह की कीमतों को लगाम डालने के लिए अलग महकमा कायम कर दिया। क्या ऐसा लगता है कि मरीम नवाज अवाम की नफ्स पे हाथ रख के आगे बढ़ रही हैं? ये बस अजीब सा ही मुहावरा है। बाज़ औक़ात आप नब्ज़ पे हाथ रखते हो, नब्ज़ें डूब जाती हैं। फलां दी नब्ज़ां डूब गई हैं। तो नब्ज़ पे हाथ रखना सूरत हाल को जानना है, और वो ये कि अवाम बहुत तंग हैं। लोगों की भारी अक्सरियत जो है, करोड़ों बंदा तो यहाँ पॉवर्टी लाइन पे है। उसमें अब मरियम के लिए मैं दुआ गो हूँ। मेरा कोई किसी के साथ, मैंने एज इंडिविजुअल्स इनकी परफॉर्मेंस को, इनके रवैयों को परखा, कमेंट किया। मरियम अगर डिलीवर कर रही हो, मैं आउट ऑफ द वे जाके, उसके लिए तो कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा जो अपना बहनों बेटियों के लिए होता है, तो अगर करे। बट एक बात मैं आपको बताऊं, इससे कोई काबिल जिक्र फर्क पड़ नहीं सकता जब तक मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी हेल्दी नहीं होती। आप इस तरह के मैयस लेके जो लूट मार बीच में खाते, ये वो फलाने, इन चीजों को कंट्रोल करके उससे कोई 1-2-3% बेहतरी आ जाएगी, फिनिश्ड। ये होना नहीं। ये ना मरियम को कोई बताएगा ना समझाएगा, क्योंकि अव्वल तो नीम खानदा से लोग हैं। ये इकोनॉमिक्स तो बड़ा ड्राई किस्म का सब्जेक्ट है। मुझे भी अल्लाह बख्शे मेरे वालिद ने अगर डांग सोटा ना किया होता तो मैं तो लानत भी ना भेजता। मुझे पसंद नहीं, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। बट आई नो दैट जब मैक्रो लेवल पे जब तक इकोनॉमी जो है वो नहीं संभलती, तो इससे को बहुत बड़ा तो फर्क पड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन रिलीफ जो इतनी तकलीफ में हो, जैसे हमारे हैं भारी अक्सरियत, तो उसमें थोड़ा सा भी रिलीफ मिले तो वो खैर की बात है। अल्लाह कामयाब करे मरियम को। मैं जब भी, मुझे सियासत और सियासतदानों से नफरत है, पहली बात। लेकिन अक्सर मैं एक बात करता हूं कि एक्सेप्शंस हैं। यह ऐसा नहीं कि 100% अच्छे बावकार लोग पीपल्स पार्टी में भी हैं, नून लीग में भी हैं, पीटीआई में भी हैं। तनासुब भी मिलता जुलता ही है, चूंकि इसी कोई इंपोर्ट तो नहीं किए किसी पार्टी ने बाहर से, वही है ना, हम आप ही हैं ना। तो जो तनासुब अच्छे लोगों का हमारी सोसाइटी में है, जो बहुत कम है। आपको 2 नंबर पुराडिये, चक्री, नाजायज मुनाफाखोर, रमज़ान में बाज नहीं आते, मिलावट करने वाले, धोखा देने वाले, हेरा फेरी है, डबल छाप, आपको ज़्यादा नज़र आते हैं हमारी सोसाइटी में। जिस तनासुब, जो तनासुब है अच्छे लोगों का, वही तनासुब है अच्छे लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज में भी। नून लीग के जो चंद अच्छे लोग हैं, कुछ तो छोड़ गए। निसार अली खान बावकार आदमी, मैं नहीं जानता, कभी नहीं मिला ना, मुझे कोई शौक है मिलने का। मैं तो वैसे ही सोशलाइज करने वाला बंदा ही नहीं हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी है वो, इस तरह के और लोग भी हैं। तो जो बाकी जो कुछ बचा है, इसमें ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से, चूँकि यहाँ मैं जानता हूँ, और ये बात मैं आज पहली बार नहीं कह रहा, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक दोनों बावकार लोग, दोनों जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। इन दोनों में से किसी की कोई लॉटरी नहीं निकली। ये इस लेवल तक अगर अपने काम में आए हैं, तो इसके पीछे इनकी जान तोड़ मेहनत है, लोगों के साथ कमिटमेंट है। सो और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। अच्छा, फिर आपने कहा इसकी वजह इंतखाबात में उनकी शिकस्त है, तो कोई बात नहीं, हार जीत तो देखें। बात सुने, दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंड मॉडर्न हिस्ट्री में किसी भी काम में कोई आदमी इतना बड़ा नहीं गुजरा। पॉलिटिक्स में नेल्सन मंडेला, ये वो, जो एक खेल में, बॉक्सिंग में, मोहम्मद अली क्ले, कैसिस क्ले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शिकस्त तो उन्होंने भी खाई, एक से ज्यादा बार खाई, लेकिन उस पे फिर वकार का,
खूबसूरती का। और याद रखें पीटीआई का अरूज था जब राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई। आई रिएक्टेड, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, चैनल्स पे, कॉलम में। उसकी वजह है, इत्तेफाक ऐसा है कि मेरा ताल्लुक है लालपुर से, सो आई नो द मैन। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक, इनकी जो वालिदा थी, इनके वालिद को मैंने ही मिला, कभी ना जाना। उस वक्त तो आई वॉज वेरी स्मॉल, यंग था। आई वॉज मतलब स्मॉल से मतलब आई वॉज इन माई टीन्स, या 20-21 का होगा, मुझे अब याद नहीं। तो इनकी जो वालिदा थी, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, शी वॉज वेरी काइंड टू मी। तो खूबसूरत लोग हैं ये जिस दिन पाकिस्तान की सियासत में ये लोग मेजॉरिटी में आ गए। मेजॉरिटी से मुराद मेरी ये नहीं को 100% या 90%, ये जब 50% से ऊपर चले गए, 60% ये होगा, पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी और मैं इन पे लानतें भेजना कम कर दूंगा सियासतदानों पे, या शायद खत्म ही कर दूंगा।